नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान एक नया प्रकरण लेके आए हैं जिसका नाम होगा सर्वनाम। रेडी? सर्वनाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, सही ना। अब कैसे कैसे सवाल आते हैं सर्वनाम के, पूरा का पूरा आपको ना पहले मुझे पूरा सुनना पड़ेगा सर्वनाम को, है ना। तो जब मैं बोलूं तब उतारना, ठीक है। तो टॉपिक का नाम तो क्या है भैया, सर्वनाम ले लेते हैं, ठीक है। सर्वनाम ये हमारा प्रकरण रहेगा। और क्या होता है सर्वनाम, ध्यान से सुनना। आज से हजारों साल पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते सर्वनाम को, जब इस प्रकृति में कुछ भी ना था, एक दादी अपने बच्चे को कहानी सुनाती है। आपने पता होगा कभी कभी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक शेर था, दादी क्या कह रही है, एक बार एक शेर था, शेर बहुत भूखा था, शेर भोजन के लिए इधर उधर तड़प रहा था। शेर अचानक उधर देखा, शेर को कुछ खाने को कुछ मिला। अब शेर 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 12 वहीं हो गए ढेर। दादी शेर कितनी बार बोलेगी शेर, तो दादी ने पैटर्न चेंज कर दिया और बोला एक बार एक शेर था, वह बहुत भूखा था। अब शेर नहीं बोल रही दादी, अब क्या बोल रही, वह एक बार एक शेर था, वह बहुत भूखा था। तो यही तो डेफिनेशन है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। और क्यों प्रयुक्त हुआ ये आपको पता है, क्योंकि शेर शब्द की हो गई अति। अति का मतलब कुछ ज्यादा ही। पटवार 2013 में आया था प्रश्न, संज्ञा में अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण, अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण निर्माण होता है। ऑप्शंस में थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब बताओ इतनी खतरनाक लैंग्वेज को कोई साधारण बच्चा पढ़ सकता है? अति व्यापित दोष, अति माने कुछ ज्यादा ही, व्यापित माने व्याप्त हो गया। एक मूवी आई थी भूल भुलैया 2, हीरो का नाम तो मुझे नहीं पता, कार्तिक। जो पता क्या बोलता है, वो जब महल में जाता है ना तो हर कोई बोलते हैं इधर मत जा मंजुली का है, इधर मत जा मंजुली का है। बार बार मंजुली का खा जाएगी, मंजुली की या मंजुली का वाह। इतना परेशान हो जाता है। तो एक दिन वो टावर के ऊपर बैठ के जब शराब पीता है ना, तो उसके चाचा बोलते हैं अरे यार यहां मत पी, मंजुली का है। तो पता क्या बोलता है, ऐसी की तैसी उसकी। पहले तो बोलता था मंजुली का जी, मुझ को भी जी लगाता था वो पहले, लेकिन जब पीली जब क्या बोला उसकी ऐसी की तैसी। तो मंजुली का वर्ड कौन सा आया, उसकी। और क्यों आया, तो ये संज्ञा की मंजुली का अति होगी, मंजुली का मंजुली का मंजुली। अरे कितनों मंजुली का है भाई, सही ना। तो संज्ञा में जब अति व्यापित दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। एक बात तो समझ में आई, एक तो ये। और क्यों वहां अति के कारण, कई बार संज्ञा का निर्माण क्यों होता है, इसका नाम मार्कर है। ये मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारे दादा हैं, दादी है, मम्मा पापा जो पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी को क्या पता है क्या है। एक दिन मार्कर मेरी जेब में चला गया, तो मम्मी ने बोला बेटा सब्जी के लिए कुछ पैसे दे दो। मैंने कहा मम्मी जेब में से निकाल लो। तो मार्कर निकला, अरे बेटा ये क्या है, क्या। अब मम्मी नाम तो जान नहीं रही, इसका नाम मार्कर है। मम्मी ने इसके लिए वर्ड कौन से लगाया, क्या। कई बार जब रोशनी में कोई दूर से कोई आता नजर आता ना, फ्लैशबैक में चेहरा तो नहीं दिखाई देता, तेरा अपने बोलते हैं ऐसे लगता है कोई आ रहा है, कोई। अगर मैं कहना ऐसा लगता है जैसे शहंशाह आ रहा है, जब तो उस पिक्चर में क्या होता है, कौन है, तो कौन है वहां पर, लाइट से दिखाई नहीं देता, तब बोलता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। नाम का मतलब संज्ञा, है ना। तो कोई, शाहरुख खान भी बोलता है मूवी में, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूं भाई कुछ होता है। अरे बीमारी हो रही, पेट में दर्द हो रहा, खुजली हो रही, बताते क्या होगा रोज। ये कुछ, कोई, क्या, ये शब्द का यूज जब किया जाता है जब हम उनका नाम नहीं जानते। एक मूवी ऋतिक रोशन में एक पता नहीं क्या मिलता है, कोई मिल गया मूवी में छोटा सा, तब बोलता है, उसे पूछती है उसकी माँ रेखा, अरे रोहित ये क्या है, अरे माँ कोई मिल गया, पता नहीं माँ कोई मिल गया, अरे कोई है। जब नाम नहीं जानते तो क्या बोलते हैं, कोई मिल गया। निभा को नाम होना चाहिए, एलियन मिल गया, मम्मी एलियन। नाम नहीं जानता ना, रोहित वैसे बावल रहे, मैं आ गया माँ, क्या मतलब है इसका। तो कहने का मतलब हम किसी का नाम नहीं जानते ना, तो नाम क्या रहते थे, सर्वनाम। हाँ अगर कोई खुद का नाम ही सर्वनाम रख ले, अपना मीणा, देखा है आपने ऐसे नाम, मैंने देखा है। एक को नाम है हम शर्मा, मैं आश्चर्य, मैंने भगवान कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, रियल है ये, अपना मीणा। मैं राजगढ़ में गया था पढ़ाने के लिए, तो लड़की के नाम, मैंने बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम संध्या, मेरा नाम होने, तेरा नाम, मेरा नाम अपना।
तेरा नाम अपना है तो मेरा नाम पर आया है, क्या करें, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे नाम भी लगने लगे। खैर, लोगों का क्या है, केपी कैंपस में सुबह पढ़ा रहा था तो मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, मैं कहा पप्पल मीणा। क्या नाम है आजकल के लोगों को, पता नहीं क्या हो गया, इतने अच्छे से नाम। यहाँ क्लास में देखो किसी का भी नाम पूछो अच्छा अच्छा मिलेगा, क्या नाम है, शिखा, वियतनाम, नाम दीप्ति, ये है नाम, शिखा, दीप्ति, आयुष, पप्पल, अपना, व्हाट्स नेम। ऐसे नाम हमारे भी कभी कभी बुरे बुरे लगते हैं, अजरुद्दीन, शमसुद्दीन, कमरुद्दीन, अरे कोई दीन कोई ना है इसमें, है ना। हमारे बच्चों के नाम है अल्फाज, रेहान, हुसैन, फराम, जोया, ये होते हैं नाम। नाम स्टैंडर्ड रखना चाहिए। छोड़ो, बात करते हैं सरनाम की। तो सरनाम क्या है, जब नाम नहीं जानते तो कोई कुछ क्या, जब भी तो शाहरुख खान बोलता है किसी रोज उनसे, किसी रोज, अब नाम ना पता कौन से दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मुझे किसी रोज, तो ये भी तो सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। एक, संज्ञा के अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है वो सर्वनाम, सही कि नहीं। और संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण जिन शब्दों का यूज किया जाता है, प्रयोग लाया जाता है, वो सर्वनाम। फिर बात करते हैं सर सर्वनाम होते कितने हैं, तो ये ध्यान रखना, पुनि, प्रनि, आस, पुनि, प्रनि, आस, और 6 सर्वनाम खास। डायलॉग, पुनि, प्रनि, आस, 6 सर्वनाम खास। अब पूछ तो कौन सा हो जाएगा बताओ, उसे पुरुष वाचक, सही है कि नहीं। अब ये नी कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि ये नी और ये निश्चय अनिश्चय, तो सेकंड वाला तो निज है, ये वाला नहीं निज है, तो ये हो जाएगा निज वाचक। फिर थर्ड प्रश्नवाचक, सही है कि नहीं। फिर फोर्थ नी, निश्चय वाचक, सही कि नहीं। फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, सही कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन उठाना है और लिखने चलना है। सबसे पहले हेडिंग डालो सर्वनाम। मैं इधर लिखते चलता हूं ताकि बच्चे जो ऑनलाइन ऐप लेंगे उनको फायदा मिलेगा। तुम इधर लिखते चलो, ठीक है। तो कहानी का नाम लिखते हैं सर्वनाम। अरे आ जाओ कलर। तो प्यारे बच्चों, प्रकरण का नाम है सर्वनाम और आपको लिखना है परिभाषा नंबर 1। आप भी लिख लो, मैं आपको भी बोल ही रहा हूं, आप सीधा लिखो, मुझे लिखना नहीं आता अच्छी तरह से ना। लिखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, बोलो, जैसे, जैसे लिखो, एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था। आगे कैसे लिखते हैं, शेर बहुत भूखा था, शेर बहुत भूखा था। एक बार एक शेर था, सॉरी शेर नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ चाहिए वह। एक बार एक शेर था और वह बहुत भूखा था। एक बार एक शेर था, वह बहुत भूखा था। तो शेर के नीचे अंडरलाइन कर, शेर के नीचे अंडरलाइन करके तो लिख लो क्या, संज्ञा। शेर तो क्या है, संज्ञा, और जो वह है ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो यह है वह, तेरा मेरा इसका उसका अपना पराया, ये क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है ना। तो एक तो डेफिनेशन हुई ये। बोलो परिभाषा नंबर 2। अब परिभाषा नंबर 2 ये है कि संज्ञा में अति व्यापित दोष। अगली परिभाषा लिखो, संज्ञा में अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण, संज्ञा में अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण, संज्ञा में अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है, संज्ञा में अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है सर्वनाम कहलाता है। अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है, अति व्यापित दोष उत्पन्न होने के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर। जैसे, और जैसे करके ना ये 4 बार तो शेर लिख लो, शेर,
शेर शेर शेर। अपन भी गुस्सा नहीं होती बार बार शेर शेर बोलते जाओ, तो अपन ने क्या लगा दिया वह। 4 बार शेर लिख के नीचे लिख लो वह, घर पे पता लग जाएगा कैसे होता है अति व विदोष। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं, मैं एक कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर थोड़ा पुराना था, कंप्यूटर को मैंने साफ कर दिया, कंप्यूटर को मैंने अलमारी में रख दिया, कंप्यूटर खराब चल रहा है, तो घर का मेरा माथा में कंप्यूटर भी धर देंगे खींच के। तो बार बार कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रहे, पागल है क्या? सही ना? तो शेर से नीचे क्या लिख दिया भैया, ठीक है। अच्छा, तीसरी परिभाषा लिखो, अनभिज्ञता। संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण, संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण, संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है, संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण। अनभिज्ञता समझते हो? अन माने नहीं, विज्ञ माने जानना। जब हम किसी चीज को जानते नहीं है, सही ना, तो हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ क्या, जैसे कोई कुछ क्या। एक दिन मेरा बेटा अली मुझसे कह रहा था कि चाचा पेट में कुछ हो रहा है। ध्यान से सुनना, चाचा पेट में कुछ हो रहा है। तो यार हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर को ले जा सकते हैं, मित्तल के ले गए, सेठी के ले गए, जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर है ना अलवर में बच्चों के, सबके पास ले गए। 4 बजे तक उसको दिखाते रहे, इंजेक्शन भी लगवाते। मैंने बेटा कुछ फर्क पड़ा? चाचा अभी भी कुछ हो रहा है। तो वो कुछ क्या था, बीमारी तो पता नहीं। तो जैसे ही घर आए तो उसकी छोटी सिस्टर जोया स्कूल से आई, अगर चाचा कच्चा ना हो रहा, कल टेस्ट है। नहीं समझे? वो कुछ क्या था? वो टेस्ट था। तो संज्ञा की अनभिज्ञता ये, हमको पता होगा टेस्ट है और चांट देर भेज देगा, और वो कुछ था। अब कुछ क्या था? अनभिज्ञता ही तो था। तो ये शब्द लगाए जाते हैं अनभिज्ञता के कारण। संज्ञा की अनभिज्ञता के कारण जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो एक लाइन लिखो, हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, और सूत्र लिख लो, पुनि प्रनि आस 6 सर्वनाम खास। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुनि प्रनि आस 6 सर्वनाम खास। या को रट लोगा तो हो जाएगा पास। 100% ये ट्रिक काम आएगी पेपर में। बस आज भी तुम घर पे जाते जाते बस 3 बार बोल दो, जाते जाते, पुनि प्रनि आस 6 सर्वनाम खास, और पापा के जाओ पास, फिर चिल्लाओ पुनि प्रनि आस, चाट पड़ जाओ, फिर अपना आप याद हो जाओ। 100% है ना। पापा कान के बगल में कहते, सब्जी वाला कान में कहते, ओए आलू वाला, पुनि प्रनि आस सर्वनाम खास। दिक्कत क्या है? याद ही तो करना तुम्हें, मैंने तो ऐसे याद किया। खैर, पुनि प्रनि आस 6 सर्वनाम खास। फिर इनके जो नाम है, ये 6 नाम है ना, इनको एक ऐसे लिखो, एक लाइन में 3 है, एक लाइन में फिर 3। तो ऐसे ढक लो, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये 3 भेद हो गए, सही ना। और अगले वाले के नाम भी फिर तुम लिख लो, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। 6 के 6 नाम लिखने के बाद फिर आधे घंटे तक तुम्हारा कोई काम नहीं है, फिर काम भाई का है, फिर मैं करूंगा सारा, है ना। फिर अपन सर्वनाम करेंगे, सर्वनाम के प्रश्नों करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पुनि प्रनि आस 6 सर्वनाम खास। तो कहना ही समझाऊं, नेक्स्ट पेज। अरे यार ये तो नाम भी सिंपल है। तुम्हारा नाम क्या है? रूही? अच्छा ध्रुवी, मैं सोची होंगी कैसे किसी नाम पर। तो ध्रुवी भी अच्छा नाम, बेटा लिख लो, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। और तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? धीरज। नाम भी अच्छा है तुम्हारा, आसम, औसम, सिंपल। भाई का नाम बेकार है, नफीस, कोई फीस नहीं आती, नफीस, है ना। कह रहा आगे चले। बेटा उतार ले क्या आपने? थोड़ा ना स्पीड फास्ट रखा करो। जिनकी हस्तलेखन कला स्लो है ना, समझ लो उन्होंने होमवर्क बहुत कम किया है, ऐसा कहते हैं हमारे लोग। सही है क्या ये बात है? स्कूल का होमवर्क नहीं करते ध्रुवी, है ना। उतार ले। अब भैया आप लोगों को थोड़ा मेरा साथ देना है, लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कलर करेंगे चेंज। ये लो भैया, ये लो भैया, और ये लो भैया। अब पहले के नाम बताओ क्या था? पुरुषवाचक। अब लिखना नहीं, पहले सुनते रहना ना, पुरुषवाचक। अच्छा जी, फिर दूसरे का नाम बताओ। पुनि,
ये हो गया निजवाचक, ठीक है। अच्छा जी, पुनि, फिर प्रे, प्रश्नवाचक। एक बच्चे ने ना ट्रिक को गलत याद कर लिया, उसने कैसे याद करा, पुनि पनी आस, जबकि मेरा पनी नहीं है, प्रनी है, क्योंकि पुनि पे, पैसे परिमाणवाचक भी होता है, इसलिए पनी नहीं प्रनी। प्रे से तो प्रश्नवाचक ही बनेगा ना, पुनि प्रनी, नी से निश्चयवाचक। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी निश्चय में होगी, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और अनिश्चय के बाद होता है संबंधवाचक। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, उतारना बाद में है, पहले समझना है संबंधवाचक। तो प्रश्न ये आता है कि पुरुषवाचक के कुल कितने भेद है। 2 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके और नीचे उतार लेता हूं। ये है पुरुषवाचक। आपको केवल इस बार कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना है, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं, तो ध्यान से सुनना। पुरुषवाचक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं भैया, 3। कौन कौन से होते हैं, याद किसी का? चलो ठीक है। पहला उत्तम, दूसरा, मैं आपको 4 लिख रहा हूं, मैं 3 की जगह 4 लिख रहा हूं, और एक जानबूझ के गलत लिखूंगा, ठीक है, और तुम्हें पता लगेगा कौन सा गलत है। उत्तम, मध्य, अन्य, और चौथा मान लो मैंने लिख दिया प्रथम। अब मुझे इतना बताओ, इन चारों में से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं होता? अच्छा, तुम ये मानते हो प्रथम पुरुष पुरुषवाचक का भेद है? अरे सही मान रहे हो, पर तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पे कांटे उभरे, घबरा रहे हो? डरो मत। चलिए बताओ, ये पक्का है कि पुरुषवाचक का एक भेद प्रथम पुरुष है, इसका मतलब ये है, तो कौन सा नहीं है, सवाल ये है। और मैंने कहा था एक जानबूझ के गलत दूंगा, तो कौन सा नहीं? उत्तम पुरुष नहीं होता। मैं जब भाई बोल रहा है कि एक गलत है, तो मेरे ही विश्वास ना है, तो ये ना है क्लास में, मैं भी हूं, तू ना है। सुनो, रियलिटी में पता है क्या होता है, मध्य नहीं होता, मध्यम होता है। गेम समझ में आ गया? पेपर वाला इतना चालाक है कि एक आधे मैं की वजह से आपको बाहर कर दिया। थर्ड ग्रेड 2013 का सवाल है कि निम्न में से कौन से सवाल पुरुषवाचक का भेद नहीं है? उत्तम, मध्य, अन्य और प्रथम। और मैं भी आधे घंटे सोचा चारों ही है, चारों ही है। अरे चारों में से मध्य नहीं होता, मध्यम होता है। इसी के जैसे एक सवाल और आया था, मैं वापस बैक पे जाऊं और मान लो वापस आऊं तो यही पेज वापस आएगा, ठीक है। आगे देखो, एक पूछा था हमसे कि कर्ता, कर्म, कर्ण और संप्रदाय, ये 4 विकल्प थे उस समय भी, और पूछा था 1, 2, 3, 4 निम्न में से कौन सा कारक का भेद नहीं है, ये पूछा था मुझसे। कारक कौन सा नहीं होता? कर्ता नहीं होता, कर्म नहीं होता, कर्ण नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, कौन सा नहीं होता? चौथा नहीं होता। इसका मतलब ये है, क्यों नहीं होता चौथा? यस, पॉइंट बी नोटेड मिलोड। संप्रदाय नहीं होता, संप्रदान होता है। संप्रदाय तो धर्म होता है भैया, यू अंडरस्टैंड? संप्रदाय तो धर्म होता है। तो ये इस चीज पर आउट हुआ था। तो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्ता, कर्म, ऐसे वही बात हो गई। 77, 78, 69, ये 69 ना है, ये 79 है, सही है नहीं? तो हमें ध्यान देना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय। अब पेपर के टाइम पे हमारे पास इतना डिप्रेशन होता है, 6 महीने की मेहनत, इतने सारे पैसे, हमारा पूरा दिन और रात बराबर हो गया, उस टाइम पे यह पे ध्यान देंगे अपन? ध्यान ही ना रखे फिर अपन सोचे चारों सही है, ये प्रश्न तो रिट लगेगी या तो डिलीट हो। अरे प्रश्न डिलीट ना हो तो डिलीट हो रहे, सही है नहीं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, संप्रदाय नहीं है, संप्रदान है। और ये ध्यान रखना, पेपर में आपके अंदर सबसे बढ़िया चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए धैर्य। समझ में आ रहा है? उस समय आप काउंट, जैसे अपने टेबल बैठो ना ओएमआर से रजिस्ट्रेशन मैच करके, तो 1 बार 3 बार ओम मन में बोलो। अब तुम जाओगे पेपर हावड़ दुबड़ में लेट हो रहा, आधे घंटे लेट होगा, गाड़ी पंचर हो गई, तो फिर तो पेपर आउट ऑफ रेंज है, सही नहीं? पेपर के दिन सबसे ज्यादा धैर्य जरूरी है। घर कान से नोट कर दीजिए, आज रात में लड़ाई मत कर, तो पहले कर, आज लड़ाई नहीं करना, मुझे टेंशन नहीं देना, मैं आराम से रोटी खाकर दही पी के सो बचाऊं, सुबह फ्रेश मूड से उठेंगे और मुझे पैसे दे दीजिए, पेट्रोल का भी और कोल्ड ड्रिंक का भी, आराम से पेपर दिखाऊंगा, फिर एंजॉय करते आऊंगा। ये होना चाहिए। अब तुम मुझे फोन आ रहा है, और कल तो बारात में जाना है, पेपर भी दे में, फिर तुम मरोगे तुम, सही ना? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगले पर आते हैं वापस। तो ये जाना मध्यम होता है, मध्य नहीं। सेम क्वेश्चन। फिर प्रॉब्लम ये सर 3 होते, फिर 4 को लिख दिए, क्योंकि अन्य पुरुष का ही दूसरा नाम
प्रथम पुरुष होता है। गेम समझ में आ गया। अन्य पुरुष का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। तो इसको तो कर दिया मैंने यहां तक डिलीट, ज्यादा ही होगा, सही है कि नहीं? अब आप समझे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बात करता है, जो बात को कहता है, जो बात को कहता है। अगर ये कहता है तो डायरेक्टली बोलो क्या हो गया? ये वक्ता, सही ना? और ये कौन हो गया? जो बात को सुनता है, सही है कि नहीं? जो बात को सुनता है तो डायरेक्टली क्या हो गया? श्रोता, सही है कि नहीं? अच्छा जी, थोड़ा सा पीछे सरकाते इसको और आगे सरक गया, सही ना? जो बात को कहता है और जो बात को सुनता है। मैं वापस सेट कर दूंगा पूरा 6 के से लिख करके। अभी मैं थोड़ा देर से लिख रहा हूं, आप साथ साथ में चलो, थोड़ा सा प्लीज इंतजार करो। जो बात को कहता है वक्ता, जो बात को सुनता है श्रोता। और अन्य पुरुष हम किसे कहेंगे भैया, ये बताओ? अन्य पुरुष किसे कहेंगे? जिसके बारे में बात की जाए। ये थोड़ा सा यार गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, वो पुरुषवाचक अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये क्यों हो गया? जिसके क्या बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, समझ में आ रहा है? जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है? अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष। अब इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमको, हमारा। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमको, हमारा। ये तो हमा का हो जाएगा, हमारा। और मध्य पुरुष में कौन सा आता है? तू, तेरा, तुझे, तुम, तुमको। आगे आप समझ जाओ क्या होगा फिर। तुम्हारा, जी मैम। तुम्हें, मेरा, मुझे, हम, हमको, हमारा, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुमको, तुम्हारा। सवाल कैसे आएंगे? सवाल ऐसे आएगा कि कल मेरा देश आजाद हो जाएगा। इसमें जो कहने वाला शब्द है वो कौन है? मेरा। कल मेरा, मेरा जो शब्द है ना वो बात को कह रहा है। और अगर ये कहा जाए कृपया तुम बात ना करो, इसमें जो तुम शब्द आ रहा है वो कह रहा है, सुन रहा है? आप उस गाने को बोल के देख लो, सुन रहा है ना तू, सुनवा वाला है तू। आया समझ में? तो तू सुनने वाला तो तुम भी सुनने वाला। और वाक्य फिर से देख लो, तुमसे निवेदन है, इसमें जो तुम शब्द है वो कहने वाला नहीं है, वो सुनने वाला है। तुमसे निवेदन है तो तुम कह रहा हो, सुन रहा हो, तुम तो सुन रहा हो। और अगर मैं बोलो मेरा देश आजाद हो गया तो कहने वाला शब्द है मेरा। या फिर मैं घर जा रहा हूं, इस वाक्य में जो मैं शब्द आ रहा है वो बात को कह रहा है। आधी चीज तो गाने से याद हो जाएगा, जैसे सुन रहा है ना तू, याद होगा काम। सुनने वाले को क्या बोलते हैं? तू। कह रही हूं मैं, एक गाना में 2 सर्वनाम क्लियर हो गए। तुम लोग गाने को इतने गहराई से नहीं सुनते, पर मैं उसमें सर्वनाम ढूंढ रहा था, सही नहीं? और इसका क्या करें फिर? उस गाने में तीसरी चीज ढूंढे तो ये क्या है? वैसे ये वो होता है वे, उसे, उन्हें, उनको, ये शब्द आते हैं ना तब आता है अन्य पुरुष। और ज्यादातर हाथ पीछे साइड जाता है, वे जो लोग हैं। अब जब भी वे बोलते ना तो वो बंदा वहां बैठा ही नहीं। वे जो लोग हैं उनसे कह देना भाई के सामने दोबारा ना आए। वे, उन्हें, उनको। आ रहा है समझ में? तो गाना ऐसे याद कर लो, सुन रहा है ना तू, कह रही हूं मैं, मर रहा होगा बे। सही है नहीं? हमें तो गाने से क्या मतलब, हमें तो अपने सर्वनाम से मतलब। कहने वाला मैं, सुनने वाला तू। और एक मूवी आई थी, हम आपके हैं कौन। हम कहने वाला, आपके सुनने वाला, कौन प्रश्नवाचक। एक ही सवाल में 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गए। हम आपके हैं कौन, सही ना? तो आपको ये पता होना चाहिए, सुनने वाला तो ये है। अब इनके सवाल गहराई से कैसे आते हैं? गहराई से अभी ये प्रश्न आया था, ये 4 विकल्प दे दे मान लो, मैं, मेरा, मुझे, सबको अलग अलग कर दो, ए बी सी डी। मैं, ए बी, मेरा, सही ना? प्रश्न आएगा इन 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सिंगल नहीं है, डबल है। भाई मैं कहने वाला अकेला, मेरा भी अकेला, मुझे भी अकेला,
लेकिन हम जब कहते हैं ना हम, तो उसमें बहुवचन का बोध होता है, सही ना। और वैसे भी अगर आपको याद करें तो राजस्थान जीके में एक भील जनजाति का गीत आता है, हमसेड़ो गीत। एक तो सुमटिया और एक हमसेड़ो, दो जनजाति के गीत हैं। आपको लोकगीत टॉपिक नहीं पढ़ा ना अभी, तो आगे चलकर आएगा। भील जनजाति का वह कौन सा गीत है जब स्त्री विरह में गाती है, अकेली है, अपनी प्रियतम के लिए गाती है, तो वह को नाम पे है सुमटिया। सूखगी में है तेरे बिना, और आज में सूख कब है, विरह में तो सूखता है। तो पत्ती को कड़े से तगड़ी हुई जा रही है, ऐसे हो सकेगी नहीं ना। तो सुमटिया विरह गीत है, स्त्री अकेली गाती है। और जब नाम आ गया हमसीडो, तो हम इसमें स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। तो आई थिंक इसमें कलेश तो नहीं होना चाहिए, है ना। पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है, फिर बस शाहरुख खान पूछो, फिर आमिर खान, उसमें कलेश कहां है, उसमें कलेश नहीं। लेकिन कलेश वाले गीत तो वो होते हैं, बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, या में दी कलेश, सही ना। लंबी जुदाई। आप प्रश्न क्या चाहते हैं, खैर 2 मिनट के लिए आपका ये चेक कर लेता हूं टॉपिक। ऐसे आते हैं, एक तो आता है पीपली, राजस्थान के गीत हैं पीपली, सुमटिया, सुमटिया, झोड़वो, झोरवा, ओल्यू, और ओल्लू गीत का नाम है ओल्लू। और एक आता है केसरिया बालम, सुना है कभी केसरी बालम को? केसरिया बालम आवो देहि पधारो माने देश। तो इसमें विरह तो है, केसरिया बालम मतलब था केसरिया फेरो कोई युद्ध करवा गए, अब तो आजा, विरह तो इसमें है, विरह गीत। झोरवा, नाम से लग रहा है झोड़ो होगा शरीर को। अब झोड़ो कब हो, जब मीराबाई जैसे गीत गाती है कि कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, तो शरीर पे झोड़ो होगा, झोरवा। सुमटिया मैंने बता दिया सूख गई, और पीपली को तो मतलब भी पीपली सी है, ये भी विरह गीत है। कौन सा विरह गीत नहीं है? ओल्यू। तो ओल्यू जो गीत है ना, जब गाया जाता है जब बेटी को बाप विदा करता है, बाबुल की दुआएं लेके जा, दैट इज ओल्यू। समझ रहे हो? अब कैसे आएगा सवाल कि कौन सा लोकगीत बाप अपनी बेटी को जब विदा करता है तो गाता है? ओल्यू। ऐसे याद कर लो, तो बाप तेरी छाती पे सिर धर कर रो लूं तो गीत गा ले ओल्यू, ऐसे याद रहेगा। समझ में आ रहा है? और अगर प्रश्न आए निम्न में से कौन सा विरह गीत है, अगर मैं ओल्लू हटा दूं, कौन सा विरह गीत है जो केवल रजवाड़ी महिलाओं के लिए है, राजा महिलाओं के लिए है? क्योंकि इसमें क्या रहा है, पधारो मारा देश, और देश रानियों का होता है, नॉर्मल लेडीजों का नहीं। हमारी जैसी घरवाली लेडीज तो खेत में बैठ बैठ रोती रहे। तो सोमटिया, सोमटिया की विरह गीत है जो खेत में रोती रहती है। तो ये तो यार पधारो हमारे देश। अब मेरी भाई बोले पधारो हमारे देश, तो आपको तो कोई मोल लो भी ना देश खासो, सही ना। तो रजवाड़ी विरह गीत है। झोरवा, झोड़ो हो रेत ही रेत में बैठी है अकेली, तो जैसलमेर का विरह गीत है। सुमटिया भील जाति का विरह गीत है। पीपली चित्तौड़गढ़ का विरह गीत है। ऐसे सवाल आते हैं, सही ना। परंतु तुम्हें ना लोकगीत का टॉपिक खतरनाक भाई को भी बढ़ाना पड़ेगा जैसे लगता है। आगे चलता पढ़ दो। तो ये समझ में आ गया सवाल। इन चारों में से ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये हटेगा कैसे हटेगा ना। हाँ ठीक है। तो मैं मेरा मुझे हम में से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? हम। अब एक सवाल और, इसमें से अगर मैं हम शब्द को निकालूं, मैं शब्द में कौन कौन सी भावनाएं आती है, ये भी कई बार पेपर में आता है। तो मैं शब्द में एक तो नजर आता है अहम, एटीट्यूड, हम है हम। एक तो मैं, जान दो ना कौन हूं, मैं शब्द बोलता ना कोई, तो मैं का तो बोल ही बुरा बोलते ना मैं, तो मैं तो कई चीजों को ले डूबा, ये मैं ही तो है। जो एक बार तो पूछा था बड़ी सभा में, जब भगवान श्री राम आए थे तो पब्लिक में किसी ने बोला, अरे राम, रावण को किसने मारा? तब राम ने बहुत ही शालीनता से कहा, रावण को मैं मारा। अब जिसको समझना वो समझ लो, मैंने मारा यानी कि रियलिटी में मैंने मारा। और अगर दूसरा अर्थ ले तो रावण को उसके मैंने मारा, अहंकार ने मारा। तो मैं के दो अर्थ हो गए। ऐसे ही हम का भी दो अर्थ है। हम में एक चीज तो फील होता है अपनापन, और एक होता है अहंकार। अहंकार जब होता है जब कोई राक्षस की तरह बोले, बेटा हमको जानते हो, हमको, तो हमको क्या चीज फील हो रही है? अहंकार। कई लोग बहुत बोलते हैं हमसे टकराओगे, तो ये अहंकार है। लेकिन अपनापन कब नजर आता है?
कई लोग हम शब्द का प्रयोग करते समय ना इतना सॉफ्टली बोलते हैं कि वो अपनापन महसूस होता है। अगर आपने कभी राजा हिंदुस्तानी कभी देखी, जो करिश्मा कपूर आमिर खान से क्या बोलती है, राजा हम आपके साथ नहीं आ रहे, कितना अपनापन दिख रहा है इसमें, तू ही चल हम तो ना चला, सही नहीं? तो हम में अपनापन भी नजर आता है, सही नहीं? ये प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद तू, अब तू में दो फिर, अरे बेटा ये सवाल तुम्हें पढ़ने से नजर आते हैं। मैं कहां से कहां कनेक्शन करना जानता हूं। यूपी में एक कोर्स होता है मेमोरी कोर्स, समझ रहे हो? मैं 1 घंटे में 2000 सवाल याद करा सकता हूं विद गारंटेड। वो कोर्स अगर मैं करा दूं ना धमाका हो जाए यूट्यूब पे, पर मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि कुछ चीजें अमानत के तौर पर मैंने संभाल के रख रखी। इसीलिए तो मैंने मेरे घर में 3-4 को सिलेक्शन करवा दिया। मेरी वाइफ को लगा दी, मेरे भाई को लगा दी, मेरी बहन को लगा दिया। तो वक्त आने पर जब मैं अच्छी तरह कमा लूंगा, कोचिंग वाले से झूठ लूंगा पैसे, तब खुद लगा लूंगा। अभी यार कोचिंग में जितना पैसा मिलता है ना उतना गवर्नमेंट में नहीं मिलता। अब कोचिंग वाले में दिन भर में 4-5 हजार ठोक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। महीना के 1-1.5 लाख लगा रहा हूँ, चाहे बाद में खर्च करेंगे आराम से। कमाओ ऐसे गधे की तरह, खर्च करो ऐसे राजा की तरह, सही नहीं? तो अभी तो चाहे दुनिया को मेरा पैसा ना दिख रहा है, लेकिन बाद में जब दिखेगा ना, जब एरोप्लेन में उड़ेंगे, जब जम्मू कश्मीर में, मजा अलग आएगा, सही नहीं है? तो अभी इकट्ठा करें। सुनो, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तू शब्द में कौन कौन सी फीलिंग आती है? नंबर 1 तिरस्कार। तिरस्कार दिखाई देता है तुम्हें? क्यों नहीं? जब एक नई नवीली बहू अपने सासू कहेगी, सासू तो यहाँ, सासू को तू बोलेगी तो तिरस्कार ही लगेगा। अगर तुम बच्चे मुझसे कहोगे और मास्टर तू आगे से हट, तो मुझे तिरस्कार लगेगा, सही ना? आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत कम, शायद 99% मैं आप ही वर्ड यूज करता हूं। अपनापन के लिए भी तू आता है, नहीं तो मैं हर बार बच्चों से बोलता हूं आप बताओ, आप बताओ। बच्चों से एक टीचर को भी तू नहीं बोलना चाहिए। और क्या कर रहा है तू? जब तू ही तू बोलेगा तो बच्चे भी तू सीखेंगे, फिर आगे जाकर वो भी तू ही बोलेंगे, फिर इज्जत मिलेगी कहां? तो तू में तिरस्कार होता है। और तू कभी कभी अपनापन भी होता है, क्योंकि कई बार जब दो क्लोज फ्रेंड होते हैं जो मिलते ही एक दूसरे को छांटे मारते हैं, गाली से बात करते हैं, अगर तू लगाई तो लगता है दूरियां बढ़ चुकी है। दोस्त कैसे हो आप तो वो नहीं रहा, सही ना? तो तुम्हें अपनापन भी नजर आता है, तुम्हें तिरस्कार भी नजर आता है। ये चीजें लिखने की महसूस कर लो, क्योंकि बोर्ड पे लिखो तो बाड़ा का कुछ डिफरेंस लो। खैर, अच्छा जी, इसके बाद पुरुषवाचक तो हो गया समाप्त। हाँ, अभी नहीं हुआ, इसमें एक वर्ड होता है आप इसमें भी आता है और आप इसमें भी आता है, 2 आप हैं। अगर किसी के सम्मान में आप लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। सम्मान में आप लगता है, जैसे मान लो मेरे को एक माइक दे दिया और आप स्कूल का कोई फंक्शन चल रहा है, कलाम साहब की पुण्यतिथि आज, तो मैं बोला कलाम साहब भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, स्पीच बोलो ना उनके ऊपर, ध्यान रखना। आपने मिसाइल परीक्षण किया, अब मैंने बोला आपने मिसाइल परीक्षण किया,